हेलो हाँ जी बेटा, कल असी लास्ट डे ग्रीन्स थ्योरम का चैप्टर किया सी। नाउ वी विल डू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखो इन्होंने तीनों थ्योरम्स की है। ग्रीन्स थ्योरम दे विच सिंगल लाइन इंटैगरल नू डबल इंटैगरल च कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है, और गॉस दे विच डबल नू ट्रिपल दे विच कन्वर्ट करके सॉल्व किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स डबल इंटैगरल सॉल्व करना मुश्किल होंदा है। सो सब तो पहला स्टेटमेंट है, द सरफेस इंटैगरल ऑफ नॉर्मल कॉम्पोनेंट of continuously differentiable vector point function over a closed curve. Surface integral of normal component of differentiable function की होंदा f dot n ds over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of that vector point function over the volume bounded by that surface। ठीक है। सो एफ डॉट एन डी एस की जगह क्या आ जाता है, ट्रिपल इंटैगरल डेल डॉट एफ डी वी। ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਐਫ ਬੀ ਅ ਵੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਫ ਐਫ ਇਜ਼ f1 i cap, f2 j cap plus f3 k cap। so del dot f is del dot f, that means i वाले पोर्शन का विद रिस्पैक्ट टू x पार्शल डेरिवेटिव, j वाले पोर्शन का विद रिस्पैक्ट टू y पार्शल डेरिवेटिव, और k वाले पोर्शन का विद रिस्पैक्ट टू z पार्शल डेरिवेटिव। Therefore we are to prove that double integral f1 i cap plus f2 j cap plus f3 k cap dot n ds is equal to triple integral into dx dy dz। ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। सो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 by 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। We'll start with the triple integral and then comes to the double integral। So let S be a closed surface which is such that any line parallel to the coordinate axis cuts S in at most 2 points। S में एक सरफेस लेता है, मोस्टली मैं सिलेंड्रिकल लेता है। इस तरह का कि अगर मैं किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, मतलब चाहे Z के पैरेलल लाइन लगावा, चाहे Y के पैरेलल लाइन लगावा, चाहे X के पैरेलल लाइन लगावा, दैट विल कट द सरफेस, सॉरी दैट विल कट द टोटल सरफेस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ज़्यादा तो ज़्यादा 2 पॉइंट्स तक कट करेगा। अज्यूम इक्वेशन ऑफ द लोअर अपर पोर्शन S1 एंड S2। S1 जो है लोअर पोर्शन है, आ उपर जड़ा राउंड जहा बनता है, तो S2 जड़ा अपर पोर्शन है। पहले की इक्वेशन लेती Z इज इक्वल टू f1 xy, दूजे की इक्वेशन लेती Z इज इक्वल टू f2 xy। ठीक है। जिवें उपर स्फीयर बनते हैं, सेमीस्फीयर बाउल्स जो बन रहे हैं। सो इफ़ द प्रोजैक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन एक्स वाई प्लेन, तो अगर मैं मन के चलना भी इनकी प्रोजैक्शन जी है वो आर है, दैन ट्रिपल इंटैगरल कर ली f3 बाई कर ली Z, इन्हें सॉल्व करना शुरू करो। देखो Z की है इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई है, पहला विद रिस्पैक्ट टू Z इंटीग्रेशन सॉल्व होएगी, फिर फर्स्ट और एंड पॉइंट पुट किया जाएगा। आफ्टर दैट की होगा, द नॉर्मल N2 टू S2 मेक्स एन एक्यूट एंगल गामा टू विद के। N2 जो है देखो नॉर्मल, एक्यूट एंगल की होंगे एंगल दैट इज़ लैस दैन 90 डिग्री। गामा 2 बनाता S2 दे नाल, N1 जोड़ा वो गामा 1 बनाता S1 दे नाल। देयरफॉर डी वाई डी एक्स की जगह की आ जाएगा कॉस गामा टू डी एस टू, एंड वी नो दैट कॉस गामा टू इज इक्वल टू के डॉट N2। N2 वाले नू के नाल डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कॉस गामा 2 ही आएगा। ठीक है। सिंस द नॉर्मल N1 टू S1 मेक्स एन ऑप्टिव्स एंगल विद गामा 1 ऑप्टिव्स है, तो इस करके मैं नैगेटिव लिता है, क्योंकि कॉस जोड़ा है वो 1 सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच ऑप्टिव्स लईए तो नैगेटिव आता है। ठीक है। आफ्टर दैट पुटिंग द वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज, विल गेट द आंसर। ठीक है। सो इनू सॉल्व करके मेरे को क्या आ गया, के डॉट एन, दोनों सरफेस में मैं ऐड करता। इस तरह f1 वाला इस तरह f2 वाला आ जाएगा, और सॉल्व करके डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव होगी। इन केस वो कहते कई बार अपने को रीजन होंगे जोड़ा जिंदे अगर दो लाइनस पैरलर होन कोआर्डीनेट एक्सिस वो ज़्यादा 2 तो ज़्यादा पॉइंट्स भी कट कर दियाँ, उस केस तुम रीजन डिवाइड कर लो, सब डिवाइड करके इस तरह डिवाइड करना है कि हर रीजन एटमोस्ट 2 पॉइंट्स से ही कट करे, बाद भी सारे रिजल्ट में ऐड कर देना, अपना सम सॉल्व हो जाएगा। हुण असीं इहदे नाल दा एक अद्धी एग्जाम्पल देखते हैं डाइवर्जेंस के नाल दी। देखो, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड। देखो क्यूब हुंदा ऑल साइड सेम,
ਰਿਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪੈਰਲੋਪਾਈਪਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲ ਸਾइड्स आर डिफरेंट। सो एफ गिवन है, डेल डॉट एफ निकाल लो और पहला तो ट्रिपल इंटैग्रल डेल डॉट एफ नाल सॉल्व करो, क्योंकि तिन्ना दी अलग अलग वैल्यू पता और ट्रिपल इंटैग्रल है तो इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ लैके उन्होंने सॉल्व कर लो। इहदे तुहाडी अपनी इच्छा, चाहे तुसीं विद रिस्पैक्ट टू एक्स पहला कर लो, चाहे विद रिस्पैक्ट टू वाई कर लो, चाहे विद रिस्पैक्ट टू जैड कर लो, और इहदे च अलग अलग नहीं होने क्योंकि अंदर टर्म इकट्ठी दी हुई है। ठीक है, चाहे इस तरीके सॉल्व कर लो या फिर तुसी की करो डबल इंटैग्रल, क्योंकि वेरीफाई करनी है, यूज़ नहीं करनी, वेरीफाई करनी है। सो हुण डबल इंटैग्रल नाल भी देखते हैं कि यही आंसर आंदा है। हुण देखो रिकटैंगुलर पैरलोपाइप्ड दे अगों 6 फेसिस होणगे, जिवें तुहानूं क्यूब वाली बहुत अच्छी तरह समझाई सी, सेम ही उहदे नाल दी है एग्जाम्पल। ठीक है, इनू इहदे लई पहला चाहे तुसी क्यूब वाली देख ला ना, रिजल्ट ऐड करोगे तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा। सो गॉस थ्योरम जो है वेरीफाई होगी। फोर्थ एग्जाम्पल है यूज़ डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ देखो उन्होंने ये नहीं कहा वेरीफाई करो, उन्होंने कहा यूज़ करो। यूज़ करन दा मतलब तुहानूं डबल दिता, तुसीं ऑलरेडी इनू ट्रिपल दे विच लैके इनू सॉल्व कर लो। सो ए डॉट एन डी एस का मतलब की होएगा ट्रिपल इंटैग्रल डेल डॉट ए डी वी। सो ट्रिपल इंटैग्रल आ गया, डी एक्स डी वाई डी जैड आना सी, बट इत्थे सर्कुलर फॉर्म दे सिलेंड्रिकल इक्वेशन दी हुई है, z इक्वल टू 0 to 4 लै ही लो, बट एक्स वाला जोड़ा वा वो एज अ सर्कल तुसी पोलर कोआर्डीनेट्स दे विच चेंज कर दो। एक्स इज़ आर कॉस थीटा, वाई इज़ आर साइन थीटा, आर वेरिंग फ्रॉम 0 to 3 एंड थीटा वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, इहदे नाल तुहाडे कोल ट्रिपल इंटैग्रल सॉल्व हो जाएगा। अगेन यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, जिन्ने भी ये सम एक्सरसाइज भी जिन्ने क सिंपल सम है एटलीस्ट वो वाले पहला कर लो।